हिमाचल में जनजातीय क्षेत्रों की ट्राइबल महिलाओं को पिता की पैतृक संपत्ति पर अब नहीं मिलेगा अधिकार। लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर की महिलाएं इससे वंचित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को अब पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए यह तर्क दिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं है। यहाँ अब भी कस्टमरी लॉ रिवाज आम ही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बिल्कुल नहीं है। इन क्षेत्रों में रिवाज आम यानी कस्टमरी लॉ और सामाजिक रीति रिवाज नियम ही लागू रहेंगे। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह फैसला हिमाचल उच्च न्यायालय की ओर से 23 जून 2015 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर एक याचिका पर सुनाया है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 23 सितंबर 2015 को 2 याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के इस फैसले के पैरा नंबर 63 को रद्द कर दिया है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में भी बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार यह कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश विधिक रूप से असंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही किया जा सकता है। किसी अन्य संस्था को यह अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जनजातीय समुदायों की संपत्ति से जुड़े मामले में अभी भी कस्टमरी लॉ और सामाजिक जो परंपराएं हैं वही मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 63 को निरस्त करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अपील के जो मुख्य प्रश्न हैं उनसे हटकर निर्णय दिया था जो उचित नहीं था। दोनों याचिकाकर्ता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी उनमें सुनील करवा और नवांग बोध दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि यह फैसला जनजातीय समुदायों की परंपराओं और सामाजिक ढांचे की रक्षा करने वाला निर्णय है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने महिलाओं को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार फैसला सुनाया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्देश को कानून के विपरीत और मामले के दायरे से बाहर बताते हुए अब इसे रद्द कर दिया है। ऐसे में इस फैसले के बाद हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को अब पिता पुरखों की जो पैतृक संपत्ति है उस पर अधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें इससे अब वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में हिमाचल के सभी जनजातीय क्षेत्रों में अब कोई भी महिला चाहे लाहौल स्पीति से हो, किन्नौर से हो, पांगी से हो, इन महिलाओं को पिता या पुश्तैनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस 2015 के फैसले को खारिज कर दिया है।